फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से सही लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। ऐसा ही मामला संगम नगरी प्रयागराज के सराय बमरेज का सामने आया है, जिसमें एक महिला ने अपने जेठ पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया और पुलिस ने जब इसकी जांच पड़ताल की तो मामले में सामने आया। बता दें, डीसीपी गंगानगर अभिषेक भारती ने प्रेस वार्ता करते हुए खुलासा किया है कि महिला ने ससुराल की प्रॉपर्टी में हिस्सा और ससुराल में रहने के लिए षड्यंत्र रचा था और झूठा मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसकी मदद उसके मिलने वाले राजेंद्र भारतीय ने की थी। और सारी जांच आने के बाद आरोप गलत निकले, जिसके बाद पुलिस ने मामले में फार लगा दी है और अब महिला और जेठ की तहरीर पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने और षड्यंत्र रचने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और साथ ही राजेंद्र भारतीय और महिला के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर पुलिस उसे जेल भेज रही है। और ऐसे में क्या कुछ कहना है डीसीपी गंगानगर अभिषेक भारती का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। दिनांक 18 अगस्त 2024 को थाना सराय ममरेज पे पीड़िता के भाई द्वारा एक तहरीर के माध्यम से अवगत कराया गया कि उसकी बहन के साथ में सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। इसके आधार पे मुकदमा अपराध संख्या 197/24 अंतर्गत धारा 70 सब क्लॉज 1 BNS पंजीकृत किया गया था। इस मुकदमे की विवेचना में तमाम तकनीकी साक्ष्य, मानवीय साक्ष्य, चिकित्सीय साक्ष्य तथा पीड़िता के बयान, न्यायालय में बयान जो होता है, उसके आधार पे ये तथ्य सामने आया है कि ये जो घटना है ये पूर्णतः फर्जी थी। पीड़िता व उसका एक साथी है राजेंद्र भारतीय, उनके द्वारा ये षड्यंत्र करके पीड़िता के जेठ मोतीलाल पटेल को फंसाने के लिए ये मुकदमा लिखाया गया था। इस मुकदमे में जो है FR लगा है। तत्पश्चात मोतीलाल पटेल जो पीड़िता का जेठ है, उसके द्वारा तहरीर प्राप्त कर मुकदमा अपराध संख्या 207/24 अंतर्गत धारा 248 BNS पंजीकृत किया गया है और जो अभियुक्ता है वह सह अभियुक्त राजेंद्र भारतीय, इन दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। एक्ट्रेस कंगना रनौत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी रिलीज होने से पहले ही विवादों के घेरे में है और वहीं पूरे देश में जहां इस फिल्म का विरोध हो रहा है, तो आज संगम नगरी प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के समीप सिख और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कंगना रनौत और फिल्म मेकर्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जमकर नारेबाजी की और कहा फिल्म के जरिए सिख को गलत तरीके से दिखा कर उनकी छवि खराब करने का षड्यंत्र किया है और हम इसकी निंदा करते हैं। साथ ही फिल्म के प्रतिबंध लगाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है। इससे पहले इस मूवी के खिलाफ पंजाब और हरियाणा कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका के जरिए मांग की गई थी कि पंजाब में इस फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाई जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सिखों को गलत तरीके से दिखाया गया है। और ऐसे में प्रयागराज में आज जमकर नारेबाजी हुई है और इस पिक्चर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए क्या कुछ कहना था लोगों का, आइए दिखाते हैं। समुदाय इलाहाबाद के लोग यहाँ इकट्ठा हुए सुभाष चौराहे पे इमरजेंसी फिल्म का विरोध करने के लिए, जो कि कंगना रनावत ने बनाई है। वही फिल्म की प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर सब कुछ वही हैं और ये जानबूझकर सिखों को बदनाम करने की एक साजिश है। साजिश इसलिए है कि इमरजेंसी सन 1975 में शुरू होती है और 1977 में ख़त्म हो जाती है। तो चूंकि इस फिल्म का टाइटल इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी के मतलब कि 77 की बात की बातें दिखाना, 84 तक ले जाना और केवल उसमें सिखों को आतंकवादी घोषित करना, ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है, जिससे कि सिखों को बदनाम किया जाए। प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी सिखों के बारे में बहुत अच्छे विचार रखते हैं, हम लोग का पूरी तरह से ख्याल रखते हैं। हम लोग की जितनी भी मान्यताएँ हैं, जितनी भी धार्मिक एक्टिविटीज़ है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उन्हीं की पार्टी की एक सांसद है जो कि जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत सिखों को बदनाम करने की कोशिश करती है। सिखों को उलगाववादी कहा जाता है, सिखों को खालिस्तानी कहा जाता है। खालिस्तान का समर्थन करने वाले हिंदुस्तान के 2.5 से 3 करोड़ सिखों में 0.0001% भी नहीं है, लेकिन हमको यहाँ का जो नेशनल मीडिया है या और मीडिया है, उन्हीं के द्वारा ही पता लगता है कि सिख खालिस्तानी है। आम जनता को नहीं पता कि हम खालिस्तानी हैं, लेकिन हमको जानबूझकर प्रवोक किया जाता है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाया जाता है। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस पर संज्ञान में लें और तत्काल इस फिल्म पर रोक लगाएं, ताकि सिखों की भावनाओं का सम्मान हो सके। धन्यवाद। कुलदीप सिंह बग्गा, इलाहाबाद। इमरजेंसी फिल्म के विरोध में सुभाष चौराहे पे प्रदर्शन करने के लिए सिख समाज एकत्रित हुआ है और सिख समाज में बहुत बड़ा रोष है इस बात का। जो इमरजेंसी फिल्म
कंगना राउत के द्वारा बनाई गई है, जिसका निर्देशन फाइनेंसर से लेकर सब कुछ वो खुद है, और वो इतनी बड़ी समझदार होने के बाद सिखों को आतंकवादी घोषित करने के लिए इस तरीके का काम कर रही है, जिसका हमारे समाज जो है विरोध करता है। जिसके एवज में कर्नाटक से लेकर पंजाब से लेकर कई हाईकोर्ट में रिट भी दायर हो चुकी है, और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से आज ये अनुरोध करते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि जितनी जल्दी हो सके सिखों की भावनाओं को ठेस न पहुँचे, उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए, और रोकने के बाद अपने जो उनके सांसद है या जो इस तरीके का हितकार करता है उसके ऊपर ऐसी रोक लगाई जाए कि दूसरा समाज को बांटने का जो काम किया जा रहा है वो तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। सांसद भी हैं, क्या लगता है उससे किसी भाजपा की छवि खराब हो? आपने थोड़े दिन पहले ही देखा हुआ, उन्होंने किसानों के विरोध में बहुत बड़ा बयान दिया था, जिससे भाजपा ने खुद भी उनसे अपना नाता तोड़ दिया था, और उनका पर्सनल बयान इस बात को कहा गया था, और वो भी कहा गया था कि वो भाजपा की प्रवक्ता नहीं है, इसलिए उनका व्यक्तिगत बयान था। और आज भी हम लोग उस बयान की भी निंदा करते हैं, और इस बयान की भी निंदा करते हैं कि जो उन्होंने किया है वो गलत किया है। उनको सिख समाज से आगे बढ़ के अविलंब माफी मांगनी चाहिए। मैं परमजीत सिंह बग्गा, सिख सेवा संगम महासचिव, उत्तर प्रदेश। आज हम लोग सिख समाज इलाहाबाद प्रयाग व्यापार मंडल के जितने भी सरकार परिवार से 10 सिख सेवा संगम कमेटी के मेहमान सब इसलिए यहाँ पे एकत्र हुए हैं कि जो सिख समाज तन मन धन से समाज के लिए सेवा में हर समय हाजिर रहता है, आज अगर पिक्चर की वजह से, फिल्म की वजह से अगर उनको बदनाम किया जा रहा है, तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री योगी जी से और प्रधानमंत्री जी से और योगी से ये प्रथम निवेदन है कि हम लोग के लिए बहुत शर्म की बात है कि जो हम लोग 24 घंटे जैसे 24/7 आप कहते हैं, उस तरीके हम लोग ये सिख समाज हाजिर रहते हैं सेवा करने के लिए, और आज अगर उसको बदनाम किया जा रहा है तो उससे निवेदन है कि इस फिल्म को प्रतिबंध लगाएं और उसको रिलीज ना हो। प्रयागराज की मनपसंद लोगों की ट्रेन प्रयागराज एक्सप्रेस का संचालन सूबेदार रेलवे स्टेशन से करने की तैयारी है। प्रयागराज के लोगों के लिए ये वीआईपी ट्रेन है। अगले वर्ष 10 जनवरी से इसको 1.5 माह के लिए सूबेदारगंज शिफ्ट किया जाएगा। ये निर्णय महाकुंभ के मद्देनज़र किया गया है। 40 वर्ष पूर्व शुरू की गई वीआईपी ट्रेन प्रयागराज है, जो 1984 में यहाँ शुरू हुई थी और प्रयागराज से दिल्ली तक के लिए चलती थी, जिसे अब दूसरे स्टेशन से 1.5 महीने के लिए चलना होगा। बता दें, प्रयागराज एक्सप्रेस अब 10 जनवरी से 28 फरवरी तक सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से होगा। 16 जुलाई 1984 से शुरू हुई थी। प्रयागराज एक्सप्रेस के संचालन के बाद ये पहला मौका होगा जब ये ट्रेन प्रयागराज जंक्शन की बजाय सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से चलेगी। एमआईएम में प्रदेश प्रवक्ता रहे मोहम्मद फरहान ने अब जहां एमआईएम छोड़कर आज कांग्रेस का दामन थामा है, जहां प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उन्हें सदस्यता दिलाई है, और उन्हें जहां कांग्रेस का पट्टा पहनाकर साथ ही उन्हें सदस्यता दिलाते हुए यहां पर कई कार्यकर्ता मौजूद थे। और बता दें, जहां मोहम्मद फरहान ने अब कांग्रेस का दामन थामा है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।